नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे कांग्रेस नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने क्यों मांगा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा। बात करेंगे हरियाणा के ट्रांसपोर्टर को हनी ट्रैप में फंसाने की 1 करोड़ नहीं मिले तो महिला ने बेटी को दिखाई अश्लील फोटो। बात करेंगे हरियाणा में 43 साल बाद टूटी शादी की 3 करोड़ 7 लाख रुपए देकर क्यों लिया तलाक। बड़ी घोषणा में बताएंगे हरियाणा में कौन से बनेंगे 4 नए जिले। बताएंगे हरियाणा के पूर्व मंत्री ने क्यों कहा कि विधानसभा चुनाव की तरह निगम चुनाव में भी हार होगी कांग्रेस की। बात करेंगे हरियाणा के पूर्व विधायकों ने क्यों की 25 लाख रुपए और देने की मांग। बताएंगे किसान आंदोलन को लेकर किसानों ने क्या किया है बड़ा ऐलान। बताएंगे बिजली प्रोजेक्ट पर 3 राज्य क्यों हुए आमने सामने। बताएंगे हरियाणा में जुटे 4 राज्यों के किसान नेताओं ने क्या लिया बड़ा फैसला। वहीं बात करेंगे अमित शाह को राज्यसभा में क्यों आया गुस्सा। बात करेंगे एक देश एक चुनाव पर क्या आया है बड़ा फैसला। बात करेंगे दुनिया की सबसे पुरानी हड़प्पा सभ्यता संस्कृति से जुड़े राखी गढ़ी को लेकर सरकार के बड़े प्लान की। बताएंगे मौसम विभाग ने हरियाणा में बदलते मौसम को लेकर क्या किया है बड़ा अलर्ट जारी। अब देखिए खबरें विस्तार से। आइए बात करते हैं कांग्रेस नेता द्वारा प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा मांगने की। जी हां, हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रदेश अध्यक्ष उदयभान से इस्तीफा मांग लिया। बीरेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस संगठन में जल्द बड़े बदलाव की जरूरत है। हरियाणा में कांग्रेस के संगठन का न होना भी कांग्रेस की हार का मुख्य कारण रहा है। हरियाणा में वह एक बड़े आंदोलन चलाने की तैयारी कर रहे हैं। वह आंदोलन के जरिए कांग्रेस को हरियाणा की जन जन की पार्टी बनाने का काम करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिए बिना बीरेंद्र सिंह ने कहा कि हरियाणा में सब कुछ एक ही लीडर के नाम पर चलता रहा है। ईवीएम के अलावा ताकत, तंत्र और पैसा भी हार का कारण रहा है। टिकट वितरण से नाराज कांग्रेस के बागी नेताओं ने चुनाव के दौरान भाजपा के उम्मीदवारों पर जमकर पैसा लुटाया। यह मैसेज भी गलत गया कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं, एक व्यक्ति की सरकार हरियाणा में आ रही है। कहीं न कहीं चौधरी बीरेंद्र सिंह ने दबी जुबान में खुलकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला बोला। आइए बात करते हैं हरियाणा के ट्रांसपोर्टर को हनी ट्रैप में फंसाने की 1 करोड़ नहीं मिले तो बेटी को अश्लील फोटो भी दिखा दी। जी हां, हरियाणा के एक बड़े ट्रांसपोर्टर को महिला ने हनी ट्रैप में फंसा लिया। उसका नंबर लेने के बाद बहाने से उसे घर बुलाकर अश्लील फोटो खींच ली, जिससे उन्हें ब्लैकमेल करने लगी। जब रुपए नहीं मिले तो रेप केस दर्ज कराकर ट्रांसपोर्टर को 3 महीने की जेल करवा दी। फिर 30 लाख रुपए लेकर कोर्ट में गवाही से मुकर गई। जब ट्रांसपोर्टर जेल से छूटा तो 1 करोड़ रुपए भी मांगने लगी। डिमांड पूरी नहीं हुई तो उसने ट्रांसपोर्टर के साथ अपनी अश्लील तस्वीरें उनकी बेटी को दिखा दी। बेटी ने मां के साथ मिलकर पुलिस को शिकायत कर दी, जिसके बाद पुलिस ने पोक्सो एक्ट समेत अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर महिला को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद यह भी पता चला कि वह नाम बदलकर 3 शादियां भी कर चुकी है। सोनीपत पुलिस की जांच में सामने आया कि महिला हनी ट्रैप में कई लोगों को फंसाकर वसूली कर चुके हैं। इससे जुड़े कई मामले भी सामने आए हैं। आइए बात करते हैं हरियाणा में 43 साल बाद टूटी शादी की और कैसे 3 करोड़ रुपए देकर 69 साल के पति ने 73 साल की पत्नी से तलाक ले लिया। जी हां, हरियाणा के करनाल में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपति ने शादी के 43 साल बाद तलाक ले लिया। व्यक्ति की उम्र 69 साल व महिला की उम्र 73 साल है। दोनों ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के मध्यस्थता और सुलह केंद्र की मदद ली। पति ने पत्नी को 3.7 यानी कि 3 करोड़ 7 लाख रुपए का स्थायी गुजारा भत्ता देने का समझौता किया। इसके लिए व्यक्ति ने अपनी जमीन और फसल तक बेच दी। दोनों की शादी 27 अगस्त 1980 को हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार हुई थी। शादी के बाद उन्हें 3 बच्चे हुए। इनमें 2 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। हालांकि समय के साथ दोनों के रिश्तों में खटास आ गई। 8 मई 2006 से दोनों अलग रहने लग गए थे। आइए बात करते हैं हरियाणा में नए बनने जा रहे 4 जिलों की। जी हाँ,
हरियाणा में नए जिले बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। हरियाणा में निकाय चुनाव के बाद प्रदेश में 4 नए जिले बनाए जाएंगे। इसे लेकर हरियाणा सरकार ने 4 दिसंबर को कमेटी बनाई थी। अब इस कमेटी ने काम शुरू कर दिया है। 2 महीने बाद कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। नए जिले, उपमंडल, तहसील और उप तहसील बनाने के लिए गठित 4 सदस्यीय कमेटी का अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार को बनाया गया है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, राजस्व मंत्री विपुल गोयल और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा को भी कमेटी में शामिल किया गया है। बता दें कि करनाल के असंध, हिसार के हांसी, सिरसा के डबवाली, गुरुग्राम के मानेसर और सोनीपत के गोहाना को लंबे समय से जिला बनाने की मांग चली आ रही है। 2026 में प्रस्तावित परिसीमन के दौरान राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर 126 होने का अनुमान है। इसी तरह लोकसभा सीटों की संख्या 10 से बढ़कर 14 हो सकती है। आइए बात करते हैं हरियाणा कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री ने खोल दिए अपनी पार्टी के राज। जी हां, हरियाणा के पूर्व मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुभाष बत्रा ने अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव में हार के कारण गिनवाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनवरी के लास्ट या फरवरी की शुरुआत में हरियाणा में नगर निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। अगर संगठन नहीं होगा तो कांग्रेस की यही दशा होने जा रही है। यानी कि उन्होंने साफ कर दिया है, जैसे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई है, वैसे ही निकाय चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी की हार होगी। पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा ने कांग्रेस द्वारा विपक्ष का नेता नहीं चुने जाने पर कहा कि यह पार्टी का अंदरूनी मामला है। भाजपा को अपनी सरकार कैसे चलानी है, किसानों को कोई सुविधा कैसे देनी है, प्रदेश की विकास की गति में तेजी को लाया जाए, उस पर तो विचार कम कर रहे हैं और कांग्रेस द्वारा CLP लीडर का नहीं चुनने पर ज्यादा टिप्पणी देते हैं। नेता प्रतिपक्ष भी चुन लिया जाएगा। आइए बात करते हैं हरियाणा के पूर्व विधायक यूनियन बनाकर क्यों मिले विधानसभा अध्यक्ष से। जी हां, हरियाणा पूर्व विधानसभा एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण से मुलाकात कर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। उनकी प्रमुख मांगों में पेंशन रिवाइज करना और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर चिकित्सा भत्ता और अन्य सुविधाएं प्राप्त करना है। विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी मांगों को प्रदेश सरकार के संज्ञान में लाने का आश्वासन दिया है। मांगों की समीक्षा के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने देश की दूसरी विधानसभाओं से भी जानकारी संग्रहित करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने मांग की है कि हरियाणा में पूर्व विधायकों ने कार खरीदने व मकान की मरम्मत के लिए विधानसभा से 25 लाख रुपए का लोन दिया जाना चाहिए। इसकी रिकवरी पेंशन से की जा सकती है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि की वजह से यात्रा भत्ता भी बढ़ाया जाना चाहिए। पूर्व विधायकों को मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में 2 लाख रुपए और झारखंड में 3 लाख रुपए प्रति वर्ष यात्रा भत्ता दिया जाता है। हरियाणा में भी यह भत्ता 10,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह किया जाना चाहिए। आइए बात करते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर की। जी हां, किसान आंदोलन के कारण 10 महीने से बंद हरियाणा पंजाब का शंभू बॉर्डर खोलने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके अलावा 22 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत पर भी कोर्ट सुनवाई करेगी। डल्लेवाल MSP कानून की मांग को लेकर अनशन पर है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से किसानों की समस्या सुनने के लिए बनाई गई कमेटी के साथ आज होने वाली मीटिंग में जाने से किसान नेताओं ने इनकार कर दिया है। उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर कहा कि अब वे जो भी बात करेंगे केंद्र सरकार से ही करेंगे, उन्हें कमेटी के सदस्यों से कोई बात नहीं करनी है। कहीं ना कहीं किसान नेताओं ने अब साफ चेतावनी दी है कि जल्द ही अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वो अपने आंदोलन को तेज करने के लिए मजबूर होंगे। आइए बात करते हैं बिजली के मुद्दे पर 3 राज्यों के आमने सामने होने की। जी हाँ, ब्यास नदी की सहायक उहल नदी पर बने 110 मेगावाट शानन हाइडल पावर प्रोजेक्ट को लेकर हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच चल रही कानूनी लड़ाई में एक नया मोड़ आ गया है। हरियाणा सरकार ने भी इस मामले में पक्ष बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर कर दिया है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब सरकार दोनों ही इस परियोजना पर पहले ही अपना दावा कर रहे हैं, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश ने शानन परियोजना में हिस्सेदारी का दावा करने के हरियाणा सरकार के कदम का विरोध करने का फैसला किया है। हिमाचल सरकार का कहना है कि यह पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच एक मुख्य मुद्दा है। पंजाब सरकार भी हरियाणा सरकार के इस आवेदन का विरोध करेगी। आइए बात करते हैं जींद में जुटे 4 राज्यों के किसान नेताओं की। जी हां, जींद की जाड़ धर्मशाला में 4 राज्यों से आए किसान नेताओं ने बैठक की।
मध्य प्रदेश से आए किसान नेता शिव कुमार कक्का ने कहा कि सरकार जल्द ही खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन कर रहे जगजीत सिंह डल्लेवाल से बातचीत करे और किसानों की मांगों को पूरा करे, अन्यथा यह आंदोलन केवल पंजाब हरियाणा तक नहीं बल्कि पूरे देश में फैल जाएगा। एमएसपी के मुद्दे पर देश के सभी किसान संगठन एक साथ है। मध्य प्रदेश के शिव कुमार कक्का, केरला से केवी बिजू, उड़ीसा से सचिन महापात्रा, बुंदेलखंड से मनीष राजा, अक्षय नरवाल, प्रियंका खरक, रामजी, संदीप चहल, नरेंद्र बूरा, सुशील नरवाल, सुमित लाठर सहित अनेक राज्यों के किसान नेता इस दौरान मौजूद थे। आइए बात करते हैं राज्यसभा में बोलते समय अमित शाह को आए गुस्से की। जी हाँ, राज्यसभा में संविधान पर चर्चा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश में लोकतंत्र की जड़ें पाताल तक गहरी है। इसने अनेक तानाशाहों के अहंकार गुमान को चूर चूर किया है, जो कहते थे भारत आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगा। हम आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह हम सब के लिए गौरव का पल है, संकल्प लेने का पल है। शाह ने कहा, संविधान का सम्मान सिर्फ बातों में नहीं बल्कि कर्तव्यों में भी होना चाहिए। इस चुनाव में अजीबोगरीब नज़ारा देखने को मिला। संविधान लहराने का विषय नहीं है, संविधान तो विश्वास का विषय है, श्रद्धा का विषय है। अमित शाह ने कहा कि 75 साल के इतिहास में संविधान के नाम पर इतना बड़ा छल हमने नहीं देखा है और न ही सुना है। आइए बात करते हैं एक देश एक चुनाव से जुड़े बिल की। जी हाँ, लोकसभा में एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया। बिल के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई। कुछ सांसदों की आपत्ति के बाद वोट संशोधित करने के लिए फिर पर्ची से मतदान हुआ। बिल को पेश करने के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 मत पड़े। इसके बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे सदन में रखा। अमित शाह ने सदन में कहा कि बिल जब कैबिनेट में आया था तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी को भेजना चाहिए। कानून मंत्री ऐसा प्रस्ताव कर सकते हैं। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल बीजेपी की देश में तानाशाही लाने की कोशिश है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा एक देश एक इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश करते वक्त पार्टी के अनुपस्थित 20 सांसदों को नोटिस भेजेगी। पार्टी ने इन्हें सदन में मौजूद रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप भी जारी किया। हम आपको बता दें कि एक देश एक चुनाव पर बनी रामनाथ कोविंद समिति को 47 राजनीतिक दलों ने अपनी राय दी थी। इनमें 32 दलों ने समर्थन किया था और 15 दलों ने इसका विरोध किया था। विरोध करने वाले दलों के पास 205 लोकसभा सांसद है, यानी बिना इंडिया गठबंधन के समर्थन के संविधान संशोधन बिल पास होना मुश्किल है। आइए बात करते हैं दुनिया के सबसे पुराने हड़प्पा सभ्यता संस्कृति से जुड़े राखीगढ़ी की। जी हाँ, 8000 साल पुरानी सभ्यता को पूरी दुनिया में जीवित करने के लिए प्रशासन अब 20, 21 व 22 को अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करवाने जा रहा है। खास बात यह है कि इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित तमाम मंत्री अधिकारी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रशासन की तरफ से वो तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं जिससे कि राखीगढ़ी को केवल हरियाणा या भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहचान मिल सके। इसके लिए अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम करवाने की भी प्रशासन ने पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली है। खास बात यह है कि 3 दिवसीय राखी गढ़ी महोत्सव के दौरान आपको वो तमाम चीजें यहाँ पर प्रदर्शनी के माध्यम से देखने को मिलेगी जो तकरीबन 8000 साल पुरानी सभ्यता से जुड़ी हुई है। आइए बात करते हैं कोल्ड डे से बेहाल हरियाणा के शहरों की। जी हाँ, हरियाणा में आने वाले 2 दिनों में कोल्ड डे का सामना करना पड़ सकता है। सिरसा, हिसार और फतेहाबाद में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। यहाँ रात के साथ साथ दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। अब रात के साथ साथ दिन में भी ठिठुरन बढ़ेगी। ऐसे में जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है और लोगों को जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने और पूरे शरीर को ढककर निकलने की सलाह दी है। हिसार की बात करें तो हरियाणा में सबसे कम तापमान 1.6 डिग्री हिसार में दर्ज किया गया है। वहीं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन खिच्चड़ का कहना है कि हरियाणा राज्य में 22 दिसंबर तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने और उत्तरी व उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं हल्की गति से चलने से दिन व रात्रि तापमान में गिरावट आने की संभावना है।
है। इस दौरान राज्य के कुछ एक क्षेत्रों में अल सुबह हल्की धुंध रहने की भी संभावना है, परंतु एक पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से 21 व 22 दिसंबर को राज्य में आंशिक बादलवाई की संभावना है। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।